करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आपके सामने हूँ कि मैं क्यों एक गजेटेड ऑफिसर हूँ। चाहता तो मैं इससे बड़े पद पर जा सकता था, मैं नहीं गया। मेरे पिताजी जिले के शिक्षा अधिकारी से रिटायर हुए। मैं इकलौता हूँ, घर में कोई कमी नहीं। इसके बावजूद भी मैंने इस सिस्टम को इस तरह से किया, यदि मैं इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो भूखे मर जाऊंगा। इस तरह की सोच के साथ, इस तरह की जुनून के साथ आगे बढ़ाया। और कुछ कदम जब मैं आगे बढ़ गया, तो जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मेरे साथ बहुत सारे लोग इस सोच के साथ, इस सपने के साथ, इस आशा के साथ लग गए थे कि इस सिस्टम के माध्यम से हम आगे बढ़ जाएंगे, हम इन सर के साथ लगे रहेंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। कई बार जब फील्ड में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, विभागीय परेशानियां आती थी, पारिवारिक दिक्कतें आती थी, तो कई बार ऐसा लगता था कि मुझे ये सब करने की कहाँ जरूरत है, मेरे पास क्या कमी है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ करके देखता था तो मुझे बहुत सारे साथियों का एक कारवा नजर आता था, जिनकी आंखों में सपने नजर आते थे, वो सिर्फ आरसीएम से पूरे होने वाले थे। मुझे मालूम था कि मेरे पास तो सरकारी सेवा है, मेरा काम तो हो जाएगा। लेकिन जो साथी इस विश्वास के साथ इस सिस्टम में लगे हुए हैं, जो मेरे विश्वास के साथ इस सिस्टम में आए हैं, उनका क्या होगा? तो इस सोच के साथ मैं लगातार चलता गया। तो आज मुझे बहुत बड़ा फक्र है कि आज एक लंबा चौड़ा कारवां है। जब मैं नजर घुमा करके देखता हूं तो सैकड़ों सैकड़ों साथी इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं, हजारों हजारों साथी लगे हुए हैं जो बहुत करीब है सफलता के। तो बड़ा फक्र होता है, क्योंकि सरकारी सेवा में कुछ गिने चुने लोगों को नौकर तक पहुंचा सके, लेकिन आज इस सिस्टम के माध्यम से लाखों लोगों को मालिक बनाने की राह पर अग्रसर है। ये बहुत बड़ा फक्र की बात है। और जब आप इस सिस्टम को महसूस करोगे तो आपको पता लगेगा, आपके पास कोई व्यक्तिगत रूप से कितना ही बड़ा पद पहले रहा हो या आज की तारीख में आपके पास बहुत बड़ा पद हो, व्यक्ति के पास पद होता है तो अपने आप में बहुत बड़ा अहम होता है, लेकिन वो गुरूर उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप इस महासमुद्र में, इस सिस्टम में आते हैं। तब आपको पता लगता है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से आप लाखों लोगों का जीवन बना सकते हैं, और वो अवसर आपके पास है। तो व्यक्तिगत पद का कभी गुरूर नहीं करें। पद बहुत सारे बड़े होते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा असर हम नहीं डाल पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम कई लोगों का जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आज आप संकल्प लें कि इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस तो एक नाम रख दिया गया है, इसका बिजनेस जैसा कुछ है नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां बनाने का अवसर है। बिजनेस तो एक नाम रख दिया गया है, वास्तव में क्या है? ये लोगों की जिंदगियां बनाने का ये माध्यम है। ये बहुत बड़ा अवसर आपके पास आया है। यदि इस अवसर का फायदा आपने नहीं उठाया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा अफसोस होगा। आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी आपको, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल में है, जिसका पहला बैच निकल चुका है। लोग 1 लाख रुपए की फीस जमा करा करके इसकी डिग्री ले चुके हैं, और आने वाले समय में बड़े बड़े बैच होंगे। बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा। तो आने वाला समय बहुत शानदार है सिस्टम का। आप पूरे जुनून के साथ लगे, और महिलाओं का तो बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। मैं बताऊं आपको कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अब 60% से ज्यादा महिलाओं का रोल है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल किसका है? महिलाओं का है। हमारे देश में अभी महिलाओं का वो प्रतिशत नहीं है जो पूरी दुनिया में है, लेकिन अब सबसे बड़ी संभावनाएं भी हमारे देश में। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में माताओं बहनों के रूप में महिला शक्ति विराजमान है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से 2 छोटी बेटियां आज हमारे बीच में आई थी, और उसे लगता है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी बढ़ने वाली है और बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको आप किसी छोटे अवसर के रूप में न लें, कोई केबिन शॉप कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ा विशाल अवसर है। देखिए, हिंदुस्तान में बिजनेस की आड़ में कई कंपनियां आई और गई, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की लाज यदि रखी है तो किसने रखी है? आरसीएम ने रखी है। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इस सिस्टम में में आपको ये सिस्टम मिला हुआ। यदि आपने इस सिस्टम की ताकत को नहीं समझा तो बहुत बड़ा अफसोस रहेगा। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि इस सिस्टम की ताकत को समझें और लगातार चलते रहें। आज यहाँ आने से मैं तो ये चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी साथी हैं इस सिस्टम की ताकत को समझें और पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ें। लेकिन आज इस प्रोग्राम
की वजह से एक व्यक्ति भी ये डिसीजन लेता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो मेरा ये मानना है कि आज हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ। वरना इच्छा क्या है, आज के इस प्रोग्राम में जितने भी साथी मौजूद हैं कोई डिसीजन लेकर के जाएं कि आज के बाद हम कुछ ऐसा करेंगे कि न केवल हम आगे बढ़ेंगे बल्कि कई लोगों को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेंगे। कर सकते हैं ऐसा डिसीजन? लोग मना करेंगे इससे परेशान तो नहीं होंगे? मना करना लोगों की आदत है। 5 लोग मना करते हैं रुक जाते हैं, 10 लोग मना करते हैं रुक जाते हैं, 20 लोग मना करते हैं रुक जाते हैं। कितने ही लोग मना करें, जब सिस्टम शानदार है तो फिर 100 लोग मना करें या 500 लोग मना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगातार चलते रहना है। मैंने एक ऐसे समय में युद्ध को शुरू किया जब कुछ भी नहीं था इस आज तो एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, तो कर सकते ही नहीं कर सकते? कर लेंगे। एक छोटी सी बात से बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि लोग तो मना करेंगे, लोग ये कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। हम जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी इस सिस्टम के माध्यम से आने वाली है, भारत फिर से सोने की चिड़िया इस सिस्टम के माध्यम से बन सकता है, नए भारत का निर्माण इस सिस्टम के माध्यम से हो सकता है, लोगों की स्वास्थ्य रक्षा इस सिस्टम के माध्यम से हो सकती है। लेकिन लोग कदम कदम पर लोग आपको कह सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जब इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा बीमारियां हैं, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, तो अकेला आरसीएम क्या कर सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जब ये सिस्टम भीलवाड़ा से शुरू हुआ, एक व्यक्ति के माध्यम से शुरू हुआ, आज 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस सिस्टम में है या नहीं है? एक पिकअप सेंटर से इसकी शुरुआत हुई। भीलवाड़ा में एक दुकान हुआ करती, आज सैकड़ों नहीं हजारों पिकअप सेंटर है। प्रोडक्ट एक हुआ करता था, आज कितने हैं? सैकड़ों प्रोडक्ट हैं। आने वाले समय में हजारों होंगे। और लोग एक प्रोडक्ट से शुरू होकर के 25 लाख 50 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए। जो व्यक्ति आज शुरू कर रहा है वो कहां जाने वाला है, आप कल्पना करो। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे को देर हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि वो सबसे शानदार स्थिति में जिन्होंने आज के 20 साल पहले शुरू किया उन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, जिन्होंने 10 साल पहले संघर्ष शुरू किया उन्होंने भी संघर्ष किया। लेकिन जो आज शुरू कर रहे हैं उनके पास संघर्ष कम है, क्योंकि प्रोडक्ट इतने हैं। इस तरह की शानदार मीटिंगें हुआ करती है, ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, सब कुछ शानदार है। आज संघर्ष बहुत कम है और थोड़ा बहुत संघर्ष तो होना चाहिए। बिना संघर्ष के व्यक्ति में निखार आता नहीं है और बिना संघर्ष की कामयाबी टिकती भी नहीं है। तो कुछ संघर्ष तो होना चाहिए। और जब 50 साल का काम, आने वाली पीढ़ियों का काम यदि 5 साल 10 साल में हो रहा है तो कुछ संघर्ष तो होगा, कुछ विरोध तो होगा। उसको सहन करते रहें और चलते रहें। टीसीजी सर का भी विरोध हुआ, हमारे जितने भी अप्लायंस हैं उनका भी विरोध हुआ। जब मैं अपने गांव से चला तो मेरा भी विरोध हुआ, और आप अपनी जगह से चलोगे तो आपका विरोध भी होगा। लेकिन आपको लगातार चलते रहना है, चलते रहेंगे। एक व्यक्ति सुबह सुबह समुद्र के किनारे टहल रहा था, तो रात को ज्वार आया समुद्र में, तो पानी का बहाव बहुत दूर तक बाहर आया। पानी तो बह करके वापस चला गया, लेकिन बहुत सारी मछलियां जो थी वो रेत पर रह गई और वो तड़प रही थी। उस भले व्यक्ति से देखा नहीं गया, उसने एक एक तड़पती मछली उठा करके पानी में फेंकना शुरू किया। एक केविन छाप व्यक्ति वहां से गुजरा, समझ रहे हो? तो उसने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, सैकड़ों है लाखों है तड़पती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसने अपने उस व्यक्ति का काम करना बंद कर दिया। आपको भी बहुत सारी कंपनियों वाले मिलेंगे कि हमारे को तो इतना जल्दी ये हो गया, हमारे को इसमें इतना टाइम लगता है, इसमें ये होता है। बहुत सारे केविन छाप लोग मिलेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना काम करना शुरू जारी रखा। एक तड़पती मछली को उठाता, पानी में फेंकता और उसकी जान में जान आती। ये काम वो लगातार कर रहा था। उस व्यक्ति ने फिर उसको कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। 3-4 बार तो उस व्यक्ति ने सुना। फिर उसने एक तड़पती मछली को उठाया और पानी में फेंका और कहा कि इसको फर्क पड़ता है। फिर एक तड़पती मछली को उठाया, पानी में फेंका। तड़पती मछली को पानी मिलेगा तो क्या होगा, जीवन मिलेगा उसको। तो उसने 2-4 तड़पती हुई मछलियों को उठाया उसके सामने और पानी में फेंका, और उसको उनको जब जीवन मिला तो उसने कहा कि इनको फर्क पड़ता है। आज हिंदुस्तान में आरसीएम की वजह से लाखों लोगों को फर्क पड़ा है, लाखों लोगों को फर्क पड़ा है। केवल पैसे के फर्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
पैसे का फर्क तो पड़ा जो पड़ा है, लोगों की आदतों में बहुत शानदार सुधार हुआ है। लोग उल्टे सीधे काम करते थे, बहुत व्यवस्थित हो गए सिस्टम में आने के बाद। आदतों में सुधार हुआ है, लोगों की संगत अच्छी हो गई है, लोगों की सोच अच्छी हो गई है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा है? आज लाखों को पड़ा है, कल करोड़ों को फर्क इस सिस्टम से पड़ने वाला है। इसलिए हमें अपना काम लगातार करते रहना है। तरह तरह की बातें होगी, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको उनकी बातों से परेशान नहीं होना है। तो हमारी इच्छा है कि आप सबको फर्क पड़े, आपके माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों को फर्क पड़े। और वो फर्क कब पड़ेगा? जब आप इस सिस्टम के अनुसार लगातार चलते रहेंगे। तो आज आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आप आज पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।